हमारे देश में किसानों को कभी अन्नदाता तो कभी भगवान कहा जाता है, और जब चुनाव का समय आता है ना तो जय जवान और जय किसान बोला जाता है। लेकिन किसानों को जितना ठगा जाता है हमारे देश में, शायद उतना ठगा किसी देश पे जाता होगा। लगभग हर जगह पे किसानों की इज्जत होती है, लेकिन हमारे देश को कभी अंग्रेज़ों ने लूटा, इसके बाद राजनेताओं ने लूटा, और इसके बाद जो बचे खुचे हुए तो प्रशासन ने भी लूटा। तो ये तो हालात है हमारे देश के किसानों की। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा अभी खड़ा हूँ खरगों के एक धान खरीदी केंद्र पे, और यहाँ पे किस तरह से ठगा जा रहा है किसानों को, उसका भी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा यहाँ पर से कि ये जो बोरियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, इसमें 40 किलो धान भरना होता है। लेकिन प्रबंधक महोदय के द्वारा इसमें ये जो नायलॉन की बोरियां हैं उसमें 40 किलो 500 ग्राम, और जो जूट की बोरियां हैं उसमें 41 किलो 200 ग्राम धान भरने को बोला जाता है। और आपको बता रहा हूँ, ये धान की जो बोरियां हैं इसका वज़न कोई ज़्यादा नहीं है। ये जो जूट की बोरियां हैं उसका वज़न अप्रॉक्सीमेटली जो अभी मैंने देखा 6 से 650 ग्राम है, और ये जो प्लास्टिक की बोरियां हैं इसका वज़न महज 130 ग्राम है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के जो किसान है ना, वो इतने दयालु हैं कि उसमें 10, 20 और 50 ग्राम एक्स्ट्रा डालते हैं। और पूछा जाने पे क्यों आप डाल रहे हैं तो बोलते हैं कहीं प्रबंधक महोदय का दिमाग ख़राब हो गया और फिर हमें परेशान करने लगेंगे कि आपने कम क्यों डाला। तो अगर आप 40 किलो 500 ग्राम या 41 किलो 200 ग्राम बोल रहे हैं ना, तो ये अपने से 50 और 100 ग्राम ज़्यादा डाल देते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर किसानों की दरिया दिली देखी जाए तो कहीं ना कहीं किसी से वो छुपी हुई नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पे किसानों की इज्जत करता है, लेकिन शायद ये प्रशासन और शायद ये राजनेता इनकी इज्जत करना नहीं चाहते हैं। चलिए कुछ हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करता हूँ कि ये अपनी बोरियों पे कितना धान डाल रहे हैं। आप 40-500 इसमें डाल के दे रहे हैं, आपकी काउंटिंग कितने की हो रही है? 40 की हो रही है। तो वही बोल रहा है 500 ग्राम जो ज़्यादा है जूट की बोरियों पे, जो लगभग 40-600 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम आप लोग ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अब यहाँ बोला जा रहा है कि बोरी का 500 ग्राम लगेगा, इसकी ये वाली बोरी का। हाँ। जूट की बोरी का बोल रहे हैं, उसी हिसाब से 1 किलो। आपने जूट की बोरी का वजन किया? नहीं किए तो नहीं है वजन। चलिए आपने नहीं किया, लेकिन मैंने किया है। आपके सामने मैं लाइव दिखा सकता हूँ चीज़ों को। कुछ और किसान है हमारे साथ में। एक रुपया। दिक्कत ये है ना, प्रशासन क्यों ना लूटे, क्योंकि जब अपने लोग अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं तो प्रशासन तो लूटेगा, और जम के लूटेगा। अगर आप लोग अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप किसान भले हो सकते हैं लेकिन आप मजबूर नहीं हो सकते हैं। आपके पास उतने अधिकार है जितना एक विधायक को है, जितना एक नेता को, जितना कलेक्टर को है, या किसी एक जनप्रतिनिधि को है। क्या नाम है भैया आपका? सुखलाल सिंह। धान ज़्यादा ले जाते हैं? जी धान 10 मतलब 400-500 ग्राम ज़्यादा ले जाते हैं गोरी पे? हाँ जी। क्यों दे रहे हैं आप लोग? आपने कुछ सवाल पूछा प्रबंधक से? नहीं, वो बोले कि भैया देखिए कि अपना एक बोरी में 41 की भर्ती होनी चाहिए। 40 की भर्ती? हाँ, 40 की भर्ती में 41-200 ग्राम सूती के बोरी पे। हाँ हाँ। और प्लास्टिक के बोरी पे आपका 40-500 करना बोल के। लेकिन ये अधिक क्यों ले रहे हैं? अगर इस बोरी का वजन 130 ग्राम है, ठीक है, तो आपसे 370 ग्राम ज़्यादा क्यों लिया जाएगा? अब उस चीज़ को हम तो नहीं बता पाएंगे सच्ची। लेकिन ये जो अपने प्रबंधक साहब जैसे बोले हैं, हम उनका आदेश जिस टाइप बोले उस टाइप हम कार्य कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, आपको बता दूं मैं, लेकिन ये सवाल पूछा जाना है कि नहीं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए ही नहीं। ये सवाल क्या एक पत्रकार उठा सकता है? क्या जिन किसानों के साथ ये छल हो रहा है, क्या वो किसान अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या वो किसान एक बार प्रबंधक से मिलके या उनसे पूछ नहीं सकते कि आप हमसे 500-600 ग्राम क्यों ले रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए कुछ और किसान इनसे पूछ, कितना डलाते हैं? गुटखा खा के, गुटखा नहीं खाया तो बोलिए फिर, गुटखा अगर नहीं खाया तो बोलिए फिर। अच्छा, आपका धान नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और किसान हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास सिंह। विकास जी, धान ज़्यादा लिया जा रहा है कि कम लिया जा रहा है? ज़्यादा लिया जा रहा है थोड़ा। अगर आपको 40-500 41-200 बोला जाता है तो आप 41-200 या 41-300 करते हैं? करते हैं। क्यों डरते हैं? नहीं डरते हैं, लेकिन तो फिर ज़्यादा क्यों करते हैं? उतना नियम बना दिया गया इसलिए। नियम कैसे बना? आपके पास कॉपी है, कलेक्टर की कॉपी है, कलेक्टर के आदेश से कॉपी है?
नहीं है। देखिए, सबकी अपनी अपनी परेशानियां, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन किसानों को अपने हक की आवाज़ तो बोलनी पड़ेगी। ये कब तक प्रशासन और नेताओं के द्वारा मूर्ख बनाए जाएंगे? कब तक इनको सिर्फ एक वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाएगा? अगर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इनका शोषण होता रहेगा। और लेकिन जिस दिन अगर यहाँ पे कम से कम 1000 लोग हैं और 1000 लोग में से अगर सिर्फ 200 लोग खड़े होके अगर मैनेजर साहब से पूछ देना और उनको बोले दे कि हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो मैनेजर साहब की औकात नहीं है कि वो इससे ज़्यादा लेके दिखा दें। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले बोले कौन? पहले वो कौन सा ऐसा किसान होगा जो पहले बोलेगा? हमारे साथ कुछ और भी किसान है। क्या नाम है भैया तुम? मेरा नाम धमन सिंह। धम्मन भैया, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा तो जितना कटा था टोकन इतने दिए। टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर इसमें 40 किलो धान होना चाहिए और बोरी का वजन 130 ग्राम है, तो 40 किलो 130 ग्राम होना चाहिए। 40 किलो 500 को डाले और किसान अपने से भी 100 ग्राम एक्स्ट्रा कर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जैसा देश है। आप भी किसान हैं? जी जी। आपका देश है? क्या राजनेताओं की बगौती है देश? नहीं है। हमारा है। जी जी। किसानों का देश है, हम सबका देश है कि नहीं है? देश हमारा है, लोग हमारे हैं, सरकार हमारी है। हम इन राजनेताओं को वोट दे के इस लायक बनाते हैं कि वो राज कर सकें, लेकिन राज हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं। उनको शासन इसलिए दिया जाता है कि वो हमारे हक की बात करें, हमारे लिए लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी नेता मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं आया होगा। चलिए कुछ और लोग हमसे पूछते हैं, कोई यहाँ पर नेता आया, कोई भी ऐसा कोई अधिकारी यहाँ पर आया जिसने पूछा होगा किसानों के हालात कि इनके पास पीने के लिए पानी इनको दिया जा रहा है कि नहीं, या यहाँ पर कुछ खाने की व्यवस्था है कि नहीं, या सिर्फ धूप में काम कर रहे हैं और इनसे ज़्यादा धान लिया जा रहा है? भैया क्या नाम है आपका? सुंदरलाल कोई यहाँ पर नेता है जी। उन्होंने परेशानियाँ पूछी आपसे? नहीं, कोई नहीं पूछा अभी। कोई यहाँ पर कोई भी अधिकारी कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ। आपको बता दूं कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे यहीं पर तहसीलदार साहब बैठते हैं और उन्हीं के नाक के नीचे से गेम हो रहा है। यहाँ पे उन्हीं के नाक के नीचे से किसानों को ठगा जा रहा है। अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और यही किसानों से यहाँ पर जो लोग हैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका धान थोड़ा कम होता है तो आपका धान तो वापस हो जा रहा है, लेकिन अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और कम होने पे ये मैनेजर आपके धान को नहीं लेते हैं, तो अगर तहसीलदार के सामने गलत हो रहा है तो क्या कार्रवाई तहसीलदार के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या यहाँ के जो कलेक्टर है जिनके नाक के नीचे काम हो रहा है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई अगर संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बना के गया है ना, तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत करता है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद में हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो, और या चाहे यहाँ के प्रबंधक हों। चलिए और कुछ किसान है पूछते हैं उनसे कि क्या वो अपने हक की आवाज़ उठाने को तैयार हैं? क्या वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है उसके खिलाफ बोलने को तैयार हैं? क्या नाम है भैया आपका? जगन्नाथ यादव। जगन्नाथ जी, आप एक बताइए, धान ज़्यादा खरीदा लिया जा रहा है? जी जी। आप लोग 41 किलो 200। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ये दे देते हैं क्योंकि ये किसान है और किसान हमेशा दिलेर होता है, वो 100-200 ग्राम तो वैसे ही दे सकता ही। चलिए, लेकिन अगर इस आंकड़े पे जाया जाए ना, तो आंकड़ा तो चलिए मैं पूछूंगा मैनेजर साहब से कि कितना धान लिया है और उस हिसाब से कितना होता है, तो इस छोटे से केंद्र से कितने करोड़ की ठगी किसानों से हो जा रही है ना, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और ये किसान भी कभी अंदाज़ा लगाते नहीं हैं कि हम अपने हक की, कभी धान की किल्लत, तो कभी बीज की किल्लत, तो कभी खाद की किल्लत। और इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, इसके बाद जब ये किसान बैंक में जाते हैं ना, तो लाइन लगाते हैं। मैंने अभी आके देखा वहाँ पर, वो किसान वहाँ पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बैंक प्रबंधक उनसे पूछने वाला, और अपने पैसे के लिए वो वहाँ पे लाइन लगा के भूखे प्यासे सुबह से आके शाम को जाते हैं और बैठे रहते हैं। इसके बाद ये भी सुनने को आता है कि अगर 10,000 के ऊपर मांग दिए ना, तो आप कमीशन भी दीजिए हमको। अगर 50,000 ले रहे हैं तो आपको 49 मिलेगा। ये बात ऐसा होता है कि नहीं होता है? बैंक पे खुल के बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा, धान बेच रहा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला, ये सच्चाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी दिन कोई भी किसान अगर एक बार भी हिंदू भारत की टीम से बोल देगा कि आप आइए हमारे साथ में, और उस दिन अगर कोई मैनेजर अगर इन किसानों से पैसा ले लिया ना, तो हम भी दिखाएंगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन
कहीं ना कहीं किसान को भी आगे आना पड़ेगा। सिर्फ एक पत्रकार यहाँ पर चिल्ला के कितना भी चिल्ला ले, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो सिस्टम भ्रष्ट ही रहेगा, करप्ट ही रहेगा। इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। चलिए आपके पास ले चलता हूँ यहाँ के प्रबंधक के पास में। उनकी मजबूरियाँ मुझे पता है। उनकी मजबूरियाँ ये है कि 72 घंटे के अंदर पे धान को उठाना होता है, लेकिन अगर 72 घंटे के अंदर धान नहीं उठती है तो उसका जवाबदार किसान कैसे हो सकता है। दावे से बोल सकता हूँ कि ये जो किसानों के जो हाथ है ना, दिखाइए, ये किसानों के जो हाथ है ना, इनको ना किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है। इनको पता है कि हमारा धान कब सूख गया है और हमारे धान में नमी है कि नहीं, तब भी यहाँ पर चेक होता है और पूरी गुणवत्ता पाई जाती है। इसके बाद किसान कैसे दोषी हो सकता है कि अगर सरकार 72 घंटे के अंदर धान नहीं उठाती है तो उसका हर्जाना कैसे किसान देगा, और किसान क्यों देगा? ये जवाबदारी होती है तहसीलदार साहब की, ये जवाबदारी होती है राज्य शासन की, ये जवाबदारी होती है कलेक्टर साहब की। उसके लिए किसान जवाबदार नहीं होता है। और अगर धान सूखता है, कम होता है, तो उसका खर्चा और उसका पैसा इन तहसीलदार से, इन कलेक्टर साहब से लिया जाना चाहिए, ना कि इन किसानों के द्वारा खून पसीने से कमाया गया धान से लिया जाना चाहिए। चलिए मैनेजर से मिलाते हैं आपसे और उनकी बात को रखते हैं। हमारे साथ खड़गवा सोसाइटी के प्रबंधक भी आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार सिंह। सर धान खरीदी कैसे चल रही है? धान खरीदी तो आप लोग देख ही लिए, घूम के बढ़िया चल रही है। धान एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं किसानों से? एक्स्ट्रा हम लोग किसी को लेके अपने घर तो ले नहीं जा रहे हैं। वो एक्स्ट्रा इसलिए होता है कि वो जो बोरा का वेट होता है, कांटा का जो है ना, कांटे की तरफ बोरा भी रहता है। जूट के बोरे का वेट कितना है सर? मेन मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। नहीं, जूट का बोरा का 700, 500, कोई 600, कोई 1 किलो 200 ग्राम। ऑन एन एवरेज कितना बोल सकते हैं? 1 किलो 200 ग्राम का बोरा भी अभी वो लगा हुआ आया है, लत्ता लगा वाला। मतलब आपके पास है कोई 1 किलो 200 ग्राम का बोरा यहाँ पे? अरे तो बाकी से इसी बोरे को तोलवा के देख लीजिए ना, 2-4 ठोक। चलिए आप बोल रहे हो तो मैं इसको आपको कितना बोल रहे हैं अभी आप? 1 किलो 200 होता है से उसी बोरा को रिपीट किया जा रहा है। उस पर बाकायदा रफू चक्कर सब हो रहा है ना, तो उसमें क्या रहता है, बोरा का वजन उसमें लिया जाता है। सर दूसरा प्लास्टिक वाले बोरे का वेट कितना? वो तो रफू चक्कर नहीं हुआ उसमें। किसमें? प्लास्टिक का जो इसमें बोरा में 40-500 ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तो ले नहीं रहे हैं। प्लास्टिक वाले बोरे का वेट कितना है? इसमें देखिए, रॉ मटेरियल धूल, इनऑर्गेनिक मटेरियल और कार्बनिक मटेरियल जो होता है वो उसमें है। अगर इस टाइप का देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर के अनुसार एक भी धान खरीदने लायक कहीं कभी नहीं है। फिर क्यों खरीद रहे हैं फिर? तो वो तो मतलब भाई देखिए, किसान का भी नुकसान ना हो और जो मिलत ले जाए उसका भी नुकसान ना हो। अगर प्रबंधक अपने घर ले जाता हो तो आप जो बोलिए वो नहीं, आप कैसे वो कर कलेक्टर सर का आदेश है क्या ये सर? नहीं, किसी का आदेश नहीं है। तहसीलदार सर का है क्या? यहाँ सुनिए, ये कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव ये एक होता है, जो हमारे जो जितने सदस्य हैं ना, ये जो किसान हैं, ये हमारे सदस्य हैं, शेयर होल्डर, ये खुद चलाते हैं इसको, है ना। तो उन लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहीं पर नुकसान हो, क्योंकि अगर इस टाइप का वेट देंगे और 6 महीने बाद उठेगा तो उसका फिर 6 महीने बाद उठने का प्रावधान कहाँ पे है? 6 महीने बाद पिछले बार उठे ही है। किसकी गलती वो? किसानों की? मैं किसानों को गलती नहीं बोल सकता ना कि शासन। कितने घंटे में उठने का प्रावधान है यहाँ पे? 72 घंटे में उठने का है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या रहता है, देखिए बहुत सारे काम रहते हैं, खाली दाने। बिल्कुल, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो किसानों को धान नहीं कर सकते, इसलिए उनका जुर्माना, उनका हर्जाना, गवर्नमेंट का हर्जाना किसानों को भरना पड़ेगा। ऐसा कोई आदेश तो आपके पास है सर? जो आदेश नहीं है, हर चीज़ आदेश से नहीं, अपने मन से है फिर ये एक कोऑपरेट है एक दूसरे का। कहीं पर ऐसे लिखित में है था कुछ? लिखित में हर काम नहीं। कोऑपरेटिव मतलब होता है सबके साथ मिलके। किसी भी किसान का इसमें ऐसा आपने वो किया है? सब किसका साथ लिया है ऐसे? सभी किसानों को साथ लिया। कहाँ पे लिखा हुआ कुछ का? कोई इसमें लिखा एग्रीमेंट अपना मन से भी होता है। कोई किसान आपके पास कोई किसान शिकायत किया क्या? मन से, हाँ, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। किसानों ने शिकायत किया तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। किसानों ने यहाँ पर शिकायत की तभी यहाँ पर मैं आया हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसमें क्या होगा, सबके साथ होना चाहिए, है ना। तो कुछ लोग तो होंगे, जैसे यहाँ पर कितनी संख्या है यहाँ पर दर्ज? क्या चीज़ का? कितने किसानों की संख्या दर्ज है यहाँ पे? यहाँ 2073। तो कितने लोगों का साथ आपके साथ में? सारे लोगों के साथ है। कहाँ पे, मतलब कहाँ पे? वो सब तो सामने तो बोलो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। सोसाइटी जो चल रहा है वो उन्हीं के शेयर से ही चल रहा है। शेयर से मैं बिल्कुल कर, उनके शेयर से चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 40 किलोग्राम, 40 भर्ती पे 40-500 का लोगों के साथ सहमति कहाँ पे है? सहमति नहीं है, उनसे बताया गया है कि उनको ऐसे सबके साथ। अगर ये सोसाइटी है कोऑपरेटिव, आपने बताया ना, कोऑपरेटिव मतलब होता है कि सबके साथ कोऑपरेटिव। 800 किसानों से हमने धान खरीदा है। अगर इतनी बड़ा गलती होता ना तो ये लोग अभी कुछ भी हल्ला करते, हम नहीं देंगे धान,
आप हमसे इतना ले वो तो मजबूरी उनकी। नहीं, उतना मजबूर नहीं है, वो सब हमारे किसान एकदम वो हैं, स्ट्रेंथ है, कोई ऐसा कमज़ोर नहीं है अब हमारे गांव में। और किसान को इतना कमज़ोर मत समझिए। अच्छा, कोऑपरेटिव आपने बोला कि सब साथ में कर रहे हैं, तो एक दूसरे के आपने बोला डस्ट होता है। अभी नमी के लिए बाहर कैसे भेज दिए किसान को? किसको नमी को? एक अभी किसान बाहर कर नमी के लिए बाहर। डिस्कलर है वो, एकदम डिस्कलर है, क्योंकि वो टूट जाएगा, जो चावल है ना वो टूट जाएगा। देखो जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, उससे ज़्यादा हम किसी नहीं। आप कैसे ये पूछिए ना, आप कैसे कर सकते हैं? आप कौन होते करने वाले, बताइए ना। क्यों आप कैसे अपने मन से कर सकते हैं? मन से नहीं, हमको जिस काम के लिए रखा गया वो काम के लिए हम मैं इसीलिए बोलो कि आदेश कितने का है? 40 किलो का करने का है, बोरी का वेट करके आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से कैसे कर सकते हैं? नहीं, अपने मन से नहीं करते हैं वो ना, हम अपने घर ले जाते हैं। ऐसा होता कोई कि हम अपने घर ले जा रहे हैं या हमको इसमें कोई बेनिफिट। कहाँ जा रहा है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो बस ये हो जा रहा है कि जो सूख रहा है, चूहा खा जा रहा है, और 2 महीना 3 महीना में उठ रहा है, 4 महीना में उठ रहा है। देख रहे हैं धान का स्टॉक अभी तक हमारे पास इतना 12,000 कुंटल है। ये आज का खरीदी तो है नहीं, ये तो कम से कम 20-22 दिन का खरीदी। नहीं, तो इसके लिए तो फिर प्रशासन जिम्मेदार है ना, तहसीलदार जिम्मेदार हैं, उसके लिए कलेक्टर से जिम्मेदार हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, उनका जिम्मेदारी कैसे होगा, वो तो खरीद रहे हैं धान। तो फिर इसी तो बोला, अगर वो खरीद रहे हैं तो फिर अगर जो 72 घंटे के बाद लेट हो रहा है, किसान एक्स्ट्रा क्यों देगा? मुझे ये बताइए ना, सीधी सी बात। किसान कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, जो उसका रॉ मटेरियल्स है उसमें 600 500 600 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे, बोलते नहीं दे रहे। ये सब बातें जो है, ये सब मेरे ख्याल से प्रबंधक महोदय अपने मन से नहीं कर सकते हैं। अगर इनके पास कोई आदेश होता है कलेक्टर का, या इनके पास आदेश होता है तहसीलदार जी का, तो ये कर सकते हैं। अगर ये अपने मन से बोलें कि 40 की खरीदी है और 40 500 लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। चलिए हम मिलते हैं तहसीलदार साहब से भी, उनसे भी जायजा लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किसके आदेशों के तहत हो रहा है, क्या ये आदेश कलेक्टर सर के द्वारा दिए गए हैं, या फिर प्रबंधक महोदय जो भी चाहेंगे ऐसा कुछ होगा। हमारे साथ खड़गवा ब्लॉक के तहसीलदार सर भी हैं। चलिए सर से कुछ सवाल पूछते हैं। सर, सवाल पूछूंगा, कुछ सवाल थोड़े कड़वे होंगे सर, क्योंकि गरीबों की बात है, किसानों की बात है, इसलिए हो सकता है सवाल ये कड़वे हों। सर, अभी यहाँ पर जो धान खरीदी हो रही है 40 किलो के भराव के बाद में भी लगभग 300 से 400 ग्राम या 500 ग्राम ज़्यादा लिया जा रहा है पर बोरी पे सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर, जबकि यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे खरीदारी हो रही है सर? जी, चूँकि प्लास्टिक बोरे के बारे में मुझे पता नहीं था ये कब आए, और आज मैं पंचायत उप निर्वाचन कार्यक्रम में अभी तक व्यस्त रहा। अभी मैं थोड़ी देर बाद जाकर इसे देख लेता हूँ, और अगर ऐसा लिया जा रहा है तो उनसे स्पष्टीकरण लेकर आपको बताता हूँ। सर, जैसे जूट के बोरे जो पहले से यहाँ पे थे, जूट के जो बोरी थे सर, उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली जो हमने वहाँ पर पूरे मार्केट पे देखा 600 से 700 से 800 के बीच में होता है। उसके बाद भी उसमें भी कम से कम 500 ग्राम समथिंग का ज़्यादा लिया जा रहा है सर। दोनों कंडीशन पर जाना लिया रहा किसानों से सर। मेरे जांच के दौरान मैंने तो यह नहीं पाया है, किंतु अगर ऐसा लिया जा रहा है तो इन्हें सर कार्रवाई होगी सर? जी हाँ, बिल्कुल। किस पे होगी सर? धान खरीदी केंद्र के जो प्रबंधक हैं उनसे स्पष्टीकरण लेकर अगर कार्रवाई की जानी है तो अवश्य कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने देखा कि सर का कहना है कि अभी उनके नॉलेज पे नहीं है, अभी हमारे माध्यम से उनको पता चला है। तो चलिए हम भी इंतज़ार करते हैं कि सर कल जाएंगे, और सर कल जाके ग्राउंड जीरो से उस स्थिति को देखेंगे, और कहीं ना कहीं ये सर्वज्ञात है कि वहाँ पे गलत हो रहा है। तो चलिए हम वेट करते हैं 1 से 2 दिन का, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये जो मुद्दा है किसी एक सोसाइटी का नहीं है। हमारे क्षेत्र पे जितनी भी सोसाइटियाँ चल रही हैं सब में यही हालात हैं, और सभी सोसाइटियों पे प्रबंधकों की अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन मजबूरियों का जो नुकसान होता है वो किसान क्यों भरे? क्या जवाबदारी सिर्फ किसान की है कि किसी भी तरह का दंड या किसी भी तरह का कानून सिर्फ उन्हीं पर थोपा जाए? चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि ये बात जो हमारे थ्रू तहसीलदार सर के पास गई हुई है उसमें एक्शन होता है, और होता है तो कब होता है और किस समय पे होता है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।